अस्सलाम वालेकुम। स्टेट पिलर के साथ मैं हूं आदिया नाज। मेरे राइट साइड पर अब्बास मुमताज़ और लेफ्ट साइड पर एज यूजुअल तसव्वुर चौधरी मौजूद हैं। और आज मौजू इंतहाई गर्म है क्योंकि मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत बड़ा गर्म चल रहा है आजकल। और जो सियासी माहौल है उसमें तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस वक्त यकजान हो चुकी हैं और हुकूमत जो है वो अलग है। जमात इस्लामी किस तरफ है ये आज हम डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पर पीडीएम की जानिब से जो जलसों का सीज़न आ गया, बड़े अरसे के बाद हमें मुल्क के अंदर जलसे जुलूस और ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आज पहला पावर शो कर दिया गया है गुजरांवाला के अंदर और दूसरे पावर शो की तैयारियाँ शहर कायद में की जा रही हैं। इसी पर आज हमने बात करनी है। अब्बास की तरफ पर सबसे पहले जाएंगे। अब्बास, क्या चल रहा है? सबने गठजोड़ कर लिया, तमाम अपोजिशन जमातें इमरान खान के अगेंस्ट हो गई, ऐसा क्या कर दिया खान साहब ने? हाँ, थैंक यू सो वेरी मच आदिया कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। सबसे पहले तो ये कि आज मैं अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो अपने एक दोस्त के जुमले से करूँगा, जो उन्होंने सुबह ये कहा कि यार इमरान खान की बैड गवर्नेंस अपनी जगह, इस मौजूदा गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है इतनी मुतासिर तो नहीं रही, वो अपनी जगह, महंगाई अपनी जगह, लेकिन एक क्रेडिट इमरान खान को जाता है। उन्होंने इन सब सियासी जमातों को, जिनको वो चोर कहते हैं, इकट्ठा कर दिया है। यानी कि सारे चोर, लुटेरे, डाकू, नैब के जिनके केसेस चल रहे हैं, जिनके अगेंस्ट नैब जो है वो बड़ा मुतहर्रिक है, उन सबको खान साहब ने एक कर दिया। आप ये कह रहे हैं? ये कहा कि जिनको इमरान खान चोर कहते हैं उन सबको इकट्ठा कर दिया। चलें, इमरान खान कहते हैं, नैब कहते हैं, एक ही बात है। खैर तसव्वुर आपकी तरफ आएंगे। दर्जा हरारत बहुत गर्म चल रहा है मुल्क के अंदर। सबसे पहले तो ये बताइए कि गुजरांवाला का जो पावर शो इस वक्त कर रही है अपोजिशन ने किया है, उसके अंदर तमाम पार्टियों की बड़ी क़यादत मौजूद है। मरियम नवाज़ नून लीग की जानिब से हैं, बिलावल खुद वहाँ पहुँचे हैं, फिर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहते हैं, क्या कर दिया है खान साहब ने कि सबको, बड़े लोगों को बाहर निकलना पड़ गया? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अपोजिशन नो डाउट जैसे मुत्तहिद हुई है और जो मामलात गर्म हो चुके हैं पूरे मुल्क में। सबसे पहले एमकेएम ने रैली निकाली, फिर उसके कराची से, उसके बाद फिर जमात इस्लामी का मिलियन मार्च कराची में हुआ और उसके बाद से एक पूरी लहर चल पड़ी है। अब सबकी नज़रें मिलियन मार्च था जिसमें हज़ारों लोग थे, वो कहने को नाम तो उसका मिलियन मार्च था, इसलिए मुझे वही याद रह गया, सॉरी। लेकिन चाहे उसमें हज़ारों लोग भी आए, लेकिन वो एक बड़ा पावर शो ज़रूर था। गो के मतलब मजहबी जमातों के इवेंट्स को मीडिया उस तरह कवरेज नहीं देता, ये भी बड़ा एक मजहबी जमातों के हवाले से शिकवा किया जाता है। सियासी जमातों के पावर शो को नो डाउट आज सुबह से आप देख रहे हो, सुबह से देख रहे हैं, बल्कि 3-4 दिन से मुसलसल अपोजिशन को बहुत ज़्यादा स्पेस दिया जा रहा है मीडिया में और हुकूमत के तर्जुमानों ने। अच्छा, अपोजिशन के शो को कामयाब बनाने में हुकूमती तर्जुमानों बकौल मरियम नवाज़ कराए के तर्जुमानों का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने इतना उसको, मरियम औरंगज़ेब, कि उन्होंने उसको इतना पीटा कि वो मतलब मजबूरी में अब मीडिया में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब शिकवा, सारा दिन मीडिया टॉक, ये वो माहौल खुद इतना गर्म कर दिया गया है कि अपोजिशन के नो डाउट आज बहुत बड़ा जलसा कामयाबी के साथ, जिसमें दूसरी जमातों के लोगों के आने से पहले ही मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से ही जलसे का जो मेन ग्राउंड और जो सारी सीढ़ियाँ ग्राउंड की वो सब भर चुकी थी, उसमें मतलब तिल धरने की जगह नहीं थी। ये मनाजर हम सब ने देखे। मुस्लिम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में एक बड़ी रैली लाहौर से पहुंची, बाद में जो बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक लाला मूसा से रैली अलग से पहुंची, इसी तरह सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद और ये सारे जो अराउंड के सिटीज़ हैं गुजरांवाला के, उन सब से भी रैलियाँ गुजरांवाला पहुंची। तो एक बहुत बड़ा पावर शो, अपना पहला पावर शो करने में कामयाब रही। अपोजिशन एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब रही। यकीनन इमरान खान से, जैसे कि नवाज शरीफ कह चुके हैं, वो इमरान खान से नहीं, उनको लाने वालों से ऐलान जंग कर चुके हैं, तो उनको यकीनन एक सख्त पैगाम देने में आज वो ज़रूर कामयाब हो गए। अच्छा, दूसरा पावर शो अब्बास कराची में होगा, ठीक है, और वो ज़्यादा दूर नहीं है, परसों वो भी होने जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि जो मनाजर आज गुजरांवाला में देखे गए, क्या कराची में वो मनाजर देखने को मिलेंगे, आप समझते हैं? अच्छा, जिस तरह से तसव्वुर ने बताया कि गुजरांवाला एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर इसका इंतखाब बड़ा सोच समझ के किया गया, ऐसा नहीं था कि हादसाती तौर पर। पूरे पंजाब के जो बड़े शहर हैं ना, पंजाब के बड़े शहर, वो सारे गुजरांवाला के अतराफ़ हैं।
जिस तरह लाहौर सेंट्रल पंजाब में उस तरफ आगे चले जाएँ तो गुजरात, जेहलम, रावलपिंडी और वो सिटीज़ हैं, फैसलाबाद, सरगोधा, लाहौर, ये सारे अराउंड थोड़े 3-4 घंटे की मुसाफत पर बहुत मुश्किल है। और ये नून लीग का स्ट्रॉन्ग एरिया था, नून लीग का गढ़ था, इसकी मेज़बानी भी नून लीग ने की और जितने भी नून लीग के MNAs MPAs थे वो इन्हीं इलाकों से इलेक्ट हुए हैं, पंजाब के इन्हीं इलाकों से। जनूबी पंजाब सारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास है, बहावल नगर, भावलपुर और चंद इलाकों को छोड़कर वहाँ मुस्लिम लीग नवाज जीती थी। इसके अलावा यही सारी पट्टी थी जहाँ पर मुस्लिम लीग नून, लाला मूसा सारा कमर ज़मान कायरा के पास है। तो ये सारी सूरत हाल उन्होंने ये इसका इंतखाब किया था और बड़ा पावर शो है, यकीनी तौर पर सक्सेसफुल सोच समझ कर और उस पर अपोजिशन कामयाब हुई है। आज एक बहुत बड़ा पावर शो था, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने लोग निकलेंगे, बल्कि आज सुबह हमारे फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं शिबली फराज, उन्होंने चैलेंज किया था अपोजिशन को कि आप ये स्टेडियम भर के दिखा दें, आपको मान जाएंगे। स्टेडियम से बाहर तक लोग थे। तो स्टेडियम तो तभी भर चुका था जब अभी मौलाना फजलुर रहमान की रैली नहीं पहुंची थी, बिलावल भुट्टो की नहीं पहुंची थी, तभी स्टेडियम फुल हो चुका था। लेकिन नंबर गेम जो है, कितनी कुर्सियां थी, कितने लोग थे, इस पर हमेशा बहस होती रही है। इसके बाद भी आज रात के सारे टॉक शोज इसी पर बहस कर रहे होंगे। कल के अखबारात में भी 2 दावे किए जा रहे होंगे, गवर्नमेंट की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से। वो कहानी तो बहुत से चैनल के ड्रोन कैमरा भी जो है वो दिखा देंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात, आपका जो असल सवाल है अगर उसकी तरफ आएँ तो यस, कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और जिना ग्राउंड एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसको भरना आसान नहीं है किसी भी सियासी जमात के लिए। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान का साथ है ना अपोजिशन को, ये एक बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ी उनके पास ट्रम्प कार्ड है, आप समझ लें, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है अपोजिशन के पास। मौलाना फजलुर रहमान ने इसी नुमाइश चौरंगी पर बड़े बड़े एहतजाज कर रखे हैं, जो कि मीडिया कवरेज नहीं देता। और मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में इस वक्त अवामी ताकत सही मानों में अपोजिशन के पास है। दूसरी बात, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि इस प्रोटेस्ट का गवर्नमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्त में, वो क्या उनकी कोई उनके कदम लड़खड़ाएंगे या नहीं लड़खड़ाएंगे। तो 11 सियासी जमातों ने मिलकर ये शो किया है, 11 सियासी जमातों ने मिलकर इतना बड़ा शो किया है। और ऐसे कोरोना के माहौल में अब कराची का है देखना है, यहाँ पर MQM फेडरल गवर्नमेंट की इत्तेहादी है, इसके अलावा जमात इस्लामी थोड़ी सी न्यूट्रल है, वो इस इत्तेहाद में भी शामिल नहीं हुई PDM के अंदर, और बाकी सारी। तो कराची का जलसा यकीनी तौर पर PDM के जितने भी जलसे होंगे, पेश गोई यही है कि वो कामयाब होंगे, वो कहीं पर भी हों, वो किसी भी सरजमीन पर। लेकिन असल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बात इस पर होनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को ये सोचना चाहिए कि आया कि ये एहतजाज सक्सेसफुल हो या ना हो, वो एक अलग बात है, 11 सियासी जमातें मिलकर कर रही हैं, लोग तो आएंगे, लेकिन बात यह है कि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं या वज़रा हैं, वो ये कहते हैं कि सब लोग जमा हो गए हैं अपने केसेस बचाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ये सब मिले हैं NRO मांगने के लिए, अगर मैं NRO दे दूं तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं बआसानी 5 साल पूरे कर लूँगा, मुझे असम्बली में तकरीरें करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुल्क का नुकसान हो जाएगा और वो हम नहीं करना चाहते। वो बात तो ठीक है, ज़ाहिर है अपोजिशन अपनी अलग बात करेगी, है तसव्वुर, अपोजिशन अपनी बात करेगी, हुकूमत अपनी बात करेगी, लेकिन अवाम कहाँ खड़े हैं। मैंने उस दिन भी आपसे एक सवाल किया कि अवाम को तो कोई भी नहीं देखता। अब ये जो PDM शो करेगी, इसके अंदर जो लोग जाएंगे, क्या वो महंगाई के मारे लोग जाएंगे या फिर वो वही जो शुरू से होता है कि अंधी तकलीद करने वाले लोग जो हैं वो उनके पीछे चले जाएंगे, क्या समझते हैं? तो देखिए, अवाम का भी नो डाउट इस वक्त साथ दे रहे हैं। असल में मैं एक बात थी कि अगर तो हुकूमत का मामलात पर कंट्रोल होता, तो जिस तरह ये PDM की जब से तहरीक शुरू हुई है, तो महंगाई की आपको एक नई लहर पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल रही है। हर चीज़, मतलब आटा मुल्क में नायाब हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, 110 रुपये से ऊपर में बिक रही है, और मिल भी बहुत कम रही है बहुत सारी जगहों पे। इसी तरह जो दूसरी चीज़ों का, अंडों की बहुत बड़ी मिसाल है। अब लगता है सोने के अंडे मतलब मुर्गियों ने शायद देना शुरू कर दिए हैं, जो 17 रुपये का एक अंडा मिलना शुरू हो गया कराची में और दूसरे बड़े शहरों में। तो अगर तो हुकूमत का मामलात पर कंट्रोल होता, तो इस दौरान अगले 1 हफ्ते के अंदर भी अपने वो एफर्ट्स दिखाते, इंतज़ामिया के थ्रू बड़ी कार्रवाइयाँ करते, ज़हीरा अंदोज़ों को पकड़ते, चीनी मार्केट में आम करते, आटा आम करते, ताकि वो चीज़ें कंट्रोल में आती, तो शायद ये PDM के जलसे का ज़ोर तोड़ा जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई, जिसका हमेशा आज आपको अपोजिशन के जलसों की सूरत में आपको देखने को मिल रहा है। महंगाई ही
आम बंदे का मसला ही सबसे बड़ा महंगाई है, उसको जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो इससे अगर पीडीएम को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हुकूमत इसका लॉस आने वाले दिनों में ज़रूर उठाएगी। और दूसरा जो अब्बास ने बात की कि ऑब्जेक्टिव्स के मकासद, देखें अपोजिशन जब इतना प्रेशर बिल्डअप करेगी तो यकीनन बकौल अपोजिशन के ही कि इमरान खान के लाने वालों पर ज़रूर प्रेशर बिल्डअप होगा। वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे कि मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है तय करने में, और बिलखसूस ये सिर्फ हमें सियासी मंजरनामा तय करने से मुराद सेनेट इलेक्शन भी हैं, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी हैं, क्योंकि अनकरीब ये जो 2 और तीसरा बल्दियाती इलेक्शन का मामला है, अगर दोबारा नहीं मिड टर्म फिलहाल कोई वैसे तो भी नहीं है, ना कोई इन हाउस, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनके नतीजे में कोई इन हाउस तब्दीली हो जाए तो हो जाए, वरना अगर मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बहुत मुश्किल है मामला जाना। इस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा जो लास्ट में तसव्वुर ने कहा, और मेरा ख्याल है हमारी वीडियो की आखिरी बात होगी, इन हाउस तब्दीली की तसव्वुर ने बात की जिसका 0% भी इम्कान मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब है इमरान खान। अगर इमरान खान नहीं होंगे तो री इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और बल्कि ये इनके जितने भी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं पीडीएम, बड़े बड़े एहतजाज और डेली टॉक शोज़ पर बैठ के, इनकी सारी इस अपोजिशन की तहरीक को इमरान खान ने एक जुमले में डिफ्यूज़ कर दिया था। उन्होंने कहा था ये आप ड्रामेबाजी ना करें, ये जो आप जलसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप सिंपल अपोजिशन नहीं, आप सिंपल नहीं, मैं कोई और बात कह रहा हूँ, आप पता नहीं किस एंगल में ले रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने उनको ये जवाब दिया कि आप बजाय ये ड्रामेबाजी करने के जलसे वलसे आप असेंबली से इस्तीफे दे दें, जो आपके पास राइट है, मैं री इलेक्शन करवा दूँगा। ये कह के सारी उनकी वो तहरीक को डिफ्यूज़ कर दिया। अगर अपोजिशन उस तरफ जाती है, यकीनी तौर पर प्रेशर तो है, लेकिन अगर अपोजिशन इस्तीफों की तरफ जाएगी तो ये वाक़तन इमरान खान को एक शदीद नुकसान होगा, बिकॉज सेनेट के अंदर जो उनके 50 सेनेटर्स मुंतखब होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। ये सबसे बड़ा धमकी कह लें, इसको धचका कह लें, ये है सब। अच्छा, उसके लिए नवाज शरीफ जो हैं वो तो ओके कर चुके हैं कि अगर इनको ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हम असेंबली से इस्तीफे दे रहे हैं, तो नून लीग जो है वो भरपूर साथ देगी और इस्तीफे दे देगी। तो ये एक नई बहस है और इस पर मेरा ख्याल है एक नई वीडियो भी बननी चाहिए, क्योंकि बात हम पीडीएम की कर रहे थे तो यहीं तक रहना चाहिए। और बाकी क्या होगा इन हाउस, क्या होगा जो है वो मुल्की माहौल में आगे चलकर, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नई आने वाली वीडियोज़ में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और मज़ीद नई वीडियोज़ देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर क्लिक करना होगा, ताकि आइंदा हम जो कोई भी वीडियो बनाएं वो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप उसको ज़रूर देखें। और आखिर में एक रिक्वेस्ट जो हर यूट्यूबर करता है कि हमारी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आदियान आपको दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।